हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबरें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फरीदा। आप देख रहे हैं समाचार खबरें हिंदी टीवी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद है भाटी एरिया में। यहाँ पर हमारे साथ आप हमारे वीडियो में देखे होंगे कुछ दिन पहले कि भाटी गांव में कुछ लोग यहाँ पर मछुआरा जो थे वहां पर हंगामा किए थे। आइए जानते हैं इस हंगामा के बाद आगे क्या निर्णय लिया गया, आगे क्या हुआ और बीएमसी की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची। सर अपना नाम बताइए। नमस्कार, मी राजीव कोली, भाटी मच्छीमार संस्थेचा अध्यक्ष। जी, आता आपण इथे भाटी मच्छीमार संस्थेमध्ये आलेले आहोत जाणून घ्यायला की काय झालं त्या दिवशी। तिथे आपले दर्यादीपचे अध्यक्ष माननीय संतोष कोलीजी, तसेच आमचे पातवाडीचे चेअरमॅन हरबादेवचे, ते आज आपल्यासोबत उपस्थित नाही। ते जे हा सागरी सेतू चाललाय त्या कामानिमित्तानं ते जरा दुसऱ्या गावात गेलेले आहेत, मनोरीच्या गावात गेलेले आहेत तिथे जनजागृती करण्यासाठी, म्हणून ते आज आपल्या मध्ये उपस्थित नाही। परवाच्या दिवशी जे जेट्टीवरती प्रकरण झालं, तलपशा जेट्टीवरती विविध सहकारी सोसायटीचा त्यांनी अशी भूमिका घेतलेली आहे की ती फक्त त्यांनाच मिळाली पाहिजे व इतर ज्या बाजूच्या शेजारच्या सोसायटी आहेत जसं भाटी, पातवाडी आणि दर्यादीप यांना हिस्सा द्यायचा नाही। त्या प्रकरणी आम्ही तिथे जे अनधिकृत काम चालू होतं तिथे जाऊन ते थांबलेलं आहे व तेच भरपूर वर्षानंतर जी सुकाणू समिती जी नेमलेली होती त्या माध्यमातून काल आमची चर्नी रोडला जे ऑफिस होतं फिशरीचं ते त्या चर्चगेटला आहे तिथे मीटिंग झाली। भरपूर वर्षानंतर ती मीटिंग लागली। आम्हाला कधीपासून आम्ही वाट पाहत होतो की सुकाणू समितीनुसार त्या मीटिंग व्हाव्या। आम्ही किती कॉल्स दिले परंतु जी समोरची जी विरोधात संस्था आहे ती येतच नव्हती। तर त्या सुकाणू समितीमध्ये महेश देवरेकर साहेब होते, त्यांच्या अध्यक्षतेखाली ही मीटिंग पार पडली। तसेच आमचे मड ते गोराई परवाना अधिकारी हरीश पाटीलजी ते होते व आमचे असिस्टंट कमिशनर संदीप दप्तरदारजी होते व आमच्या ज्या 4 संस्था होत्या। त्याच्यामध्ये असं झालं की आम्ही त्यांना सांगितलं की हे जे जेट्टी आहे ही पंचक्रोशीतील सर्वांची आहे आणि मग इथे जे पण बांधकाम व्हायचं असेल ते सर्व मतानुसार व्हायला पाहिजे। अगर त्याला विरोध असेल तर तिथे कुठलंही बांधकाम झालं नाही पाहिजे। मग जेव्हा हे धाबा बोलला की काय बना अशा प्रकारचे जे इल्लीगल जे बांधकाम केलेले आहेत ते कुणाला विचारून केलेले आहेत, म्हणून आमचा या गोष्टीचा विरोध होता। म्हणून आम्हाला त्या सुकाणू समितीमध्ये ते विचारलं गेलं की तुमचा काय रोल आहे। आता आम्ही सांगितलं की जी आम्हाला 1000 स्क्वेअर फीट जागा दिलेली आहे त्याच्यामध्ये खास कर आम्हाला बर्फाचा पुरवठा, आम्हाला बर्फ आमच्या बोटीमध्ये देता येईल व डिझेल व पाणी व इतर आम्हाला लागणारी बोटीसाठी जी वस्तू असते जे जाळे झाले ते आम्ही ते 1000 स्क्वेअर फीट मध्ये आम्ही टाकू आणि आमच्या मच्छी जे मालक आहेत त्यांना आम्ही विकू। पण आम्हाला जर जागाच नसेल तर आम्ही कुठेतरी मागासलेले जातो। तर म्हणून ते आम्ही तो विरोध केला की हे दुकान या जे पण इल्लीगल इथे चालू आहे जेट्टीवरती ते काढून टाकावं व आम्हाला तिथे समावेश करून घ्यावं आणि आमचा इक्वल हिस्सा आहे आमचा तिथे त्या तलपशा जेट्टीवरती आम्ही 4 या इक्वल हिस्सेचे भागीदार आहोत। मग एकच संस्था तिथे कसं काय त्यांचा हक्क गाजवू शकते। तर आम्हाला आश्वासन दिले की जे पण इल्लीगल अनधिकृत जे बांधकाम झालेले आहे ते तातडीनेच ते तोडण्यात येईल। तसंच दप्तरदार साहेबांनी परवाना अधिकार हरीश पाटीलजींना आदेश दिले व त्यांनी लेटर काढले बीएमसीला आपल्या पी नॉर्थ वॉर्डला की ते लवकरात लवकर तोडण्यात यावं। येत्या 2-3 दिवसात ते काय ती प्रक्रिया असेल ती लवकरात लवकर करण्यात येईल व ते दुकान ते तोडण्यात येईल, पूर्ण डिमोलिश करण्यात येईल। मतलब वहां पर तोड़ने की परमिशन तो दे दी गई है, लेकिन कब तक करेंगे ये वहां पर कुछ? वो उन्होंने प्रोसीजर तो किया है, लेटर डाला है, कायदे के हिसाब से अपने को चलना है, कायदा अपने को हाथ में नहीं लेना है। तो जो उन्होंने लेटर बीएमसी को लिखा है तो बीएमसी आगे की कार्रवाई करेंगी और वो बेशक वो तोड़ेगी क्योंकि इल्लीगल है। वो जगह पे बनाने के लिए बहुत सारे परमिशन चाहिए और उन्होंने किसी चीज का भी परमिशन नहीं लिया हुआ है। और जो हमारे कल के मीटिंग के अध्यक्ष थे महेश देवरेकर जी, उन्होंने भी कहा है कि ये सब इल्लीगल है और ये टूटना ही टूटना है, कौन सी भी वजह से ये वहां पे नहीं रह सकता है क्योंकि विदाउट परमिशन किसी को भी ना उनको या हमारे को वहां पे बांधने की परमिशन, अगर हम हमारे वहां पे कुछ बनाना चाहते हैं तो विदाउट परमिशन नहीं बना सकते। जैसे 1000 स्क्वायर फीट जो हमारे को सरकार ने एलोकेट की है उसका सिर्फ डिमार्केशन हुआ है,
पोजीशन हमारे को दिया नहीं है, तो जब तक पोजीशन मिलता नहीं तब तक हम वहां पे कुछ बांध नहीं सकते। तो हम कायदा हमारे हाथ में नहीं लेंगे। जब हमें पोजीशन मिलेगा, सामने से हमारे को लेटर आएगा कि आप वहां पे बांध सकते हैं, तो ही जाके हम बांधेंगे। हम उन्होंने जो गलती की है वो नहीं करेंगे। हम सरकार का जो भी निर्णय रहेगा उससे सहमत रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सरकार जो भी करते हैं सबके लिए रहता है। ये एक संस्था के लिए नहीं रहता है या एक सोसाइटी के लिए रहता है, ये सबके लिए रहता है। ये पंचक्रोशी बोलेंगे तो सर्व समान लोगों के लिए रहता है, सार्वजनिक रहता है। ये किसी का पर्सनल लैंडिंग नहीं होता है। तो मतलब आप विश्वास रखते हैं कि सरकार आपको न्याय देगी? जरूर, बेशक, क्योंकि हम राइट है और इलीगल काम उन्होंने किया है, इसलिए वहां पे जो भी अधिकारी थे उन्होंने कहा कि ये जल्द से जल्द टूटना चाहिए और प्रोसीजर चालू है। ये 2-3 दिन में पूरा टूट जाएगा और हमें ये भी आश्वासन दिया गया है कि आपका भी इसमें हक है, आपको भी बेशक मिलेगा, क्योंकि ऐसा सरकार कभी नहीं कर सकती है कि ये एक ही सोसाइटी को किसको भी दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो उनको पूरे महाराष्ट्र में जो भी जेटी से उनको सब में उनको वैसा करने पड़ेगा, जिनके आंगन के सामने है सिर्फ उनको मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं होगा और ये हमें भी वहां पे मिलेगा, ऐसा आश्वासन उन्हें ये आने वाले 7 दिन के अंदर ये फैसला होगा कि ये तुम्हारे को भी मिलेगा। ओके, हमारे साथ संतोष कोहली जी भी मौजूद हैं, जो कि सेकंड वहां पर जो है चेयरमैन है सोसाइटी के। उनसे भी हम बातचीत करते जानते हैं इस मामले पे उनका क्या राय है और ये कहाँ तक उसमें सपोर्ट किए हैं। नमस्कार, मी संतोष कोहली, अध्यक्ष मठ दर्यादीप मच्छीमार सहकारी संस्था। ये जो चीज़ें हैं चल रही हैं, ये मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। जो मछुआरे हैं, मतलब मड़ गांव के या भाटी गांव, पातवाड़ी गांव, तो हम आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, आपस में एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। लेकिन मड़ मच्छीमार विविध कार्यकारी सोसाइटी के कुछ कमेटी मेंबर हैं जो ये बात को नहीं समझ रहे हैं। जानबूझ के लोगों को भड़काना, लोगों को गलतफहमी फैलाना और मिसअंडरस्टैंडिंग करके उनको इस चीज़ को लेके आना कि आप झगड़ा करो। हालांकि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग कानूनी तौर से जा रहे हैं। और जब ये बंदर विकसित हो रहा था, ये धक्का विकसित हो रहा था, तब शासन ने 10 जेट्टी ऐसे महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र के किनार पट्टी पे बनाने का सोचा था। तो इतना निधि अगर कोई जेट्टी को दिया जाता है तो उसका सिर्फ कुछ लोगों को फायदा हो, ऐसा शासन कभी सोचता नहीं है। तो महाराष्ट्र शासन ने वही काम किया था। तो बनने से पहले ही उन्होंने एक एनवायरमेंट, आदित्य एनवायरमेंट करके एजेंसी है, उनको यहाँ कितनी सोसाइटी हैं, वो सोसाइटी की वहाँ बनने वाली जो जेट्टी है, महाराष्ट्र शासन के मानस से कि ये बनने के बाद मछुआरों को क्या फ़ायदा होगा, मछुआरों को और क्या सुविधा उसमें चाहिए, ये सर्वे करने के लिए 2017 में उन्होंने वो आदित्य एनवायरमेंट एजेंसी को भेजा था। तो तब पता हमें चला कि इस तरह से अपना डेवलपमेंट हो रहा है। तो हम लोगों ने हमारी अर्जी वहाँ दे दी, सब लोगों ने, सब सोसाइटी ने, कि हमको ये सुविधा वहाँ अगर होगी तो आगे चल के ये मछुआरों को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उनको जो तकलीफ़ें होती हैं मच्छी लोडिंग, अनलोडिंग, बर्फ़, आइस, डीजल, ये सब डालने में, तो ये बहुत सारी सुविधा होगी और एक मार्केट बनेगा वहाँ जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। ये चीज़ें हैं। और वो दलबशाह जेट्टी बनते समय मैं आपको बताऊं कि हमारे मड़ दर्यादीप सोसाइटी के जब 1999 में जब हमारी सोसाइटी बनी, तभी हम लोगों ने जो प्रपोजल किया था वो मड़ आइलैंड के वेस्ट कोस्ट में जो रॉकी एरिया है वहाँ किया था। और वो सैंक्शन हुआ और वो सैंक्शन होने के बाद जब भी कंट्रोवर्सी हो गई, मड़ मच्छीमार विविध ने विरोध किया कि नहीं, ये जेट्टी है, ये वेस्ट में नहीं, ईस्ट में तलबशाह बंदर में होनी चाहिए। फिर उन्होंने मतलब भाटी सोसाइटी, पातवाड़ी सोसाइटी, इनको साथ में लिया और ये चीज़ बताने के लिए कि जेट्टी यहाँ नहीं वहाँ होनी चाहिए। हालांकि जो जेट्टी है वो मंजूर हुई थी हमारे दर्यादीप सोसाइटी के, उसके मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। विधानसभा में उठाए गए पीयू मेहता, वहाँ उस वक्त के एमएलए, उन्होंने सवाल पूछा था सरकार से, उस वक्त के मंत्री महोदय से, कि जो बारी खड़क पे जेट्टी पास हुई है उसका काम कब चालू होगा। ये सब 2-3 सवाल उन्होंने पूछे थे। इसका मतलब है वो
हमारे प्रपोजल पे पास हुई थी। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी सोसाइटी ने प्रपोजल नहीं किए थे, बाकी सब सोसाइटियों ने 1992 से लेके 95 से काफी पुराने समय से हाँ उसको follow डिमांड किया जा रहा है। डिमांड कर रहे थे, जी। लेकिन जो मंजूर हुई थी वो बारी खड़क पे हुई थी। तो ठीक है, तो उस वक्त फिर मड़ मच्छीमार विविध कार्यकारी सोसाइटी, भाटी मच्छीमार सोसाइटी, पातवाड़ी सोसाइटी, इनकी राय थी कि वो वहां न बन के तलबसा में बने। तो वो मीनाक्षीताई पाटिल आई, उन्होंने सर्वे किया, देखा, तो उन्होंने देखा कि लोगों की डिमांड तलबसा में है, तो वो जो निधि है जो बारी खड़क पे पास हुआ था दरियादीप के माध्यम से, वो वहां ट्रांसफर किया। लेकिन उसमें हमारी एक विरोधपन रहा, मतलब हमारी दरियादीप सोसाइटी अलग, फिर भाटी और मड मच्छीमार विविध और पातवाड़ी एक साथ, 3 सोसाइटी एक साथ, हम लोग अलग। तो हमारे में बहुत सारा विरोध चलते रहा, तो हम लोगों ने भी उधर ज्यादा क्या इंटरफेयर किया नहीं। तो आगे चल के फिर मड मच्छीमार विविध कार्यकारी सोसाइटी को भाटी मच्छीमार सोसाइटी ने, पातवाड़ी सोसाइटी ने आगे किया कि आपके थ्रू से आप प्रपोजल डालो, यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए। तो 2016 के बाद वो फिर डेवलपमेंट का प्रकार चालू हुआ और फिर महाराष्ट्र शासन ने वो जेट्टी है वो विकसित करने का सोचा। तो इसका मतलब ये है कि सब लोग साथ में हैं। तो उस वक्त हमारी जो पुराने मेरी जो दरियादीप सोसाइटी है, वहाँ की जो मैनेजमेंट कमेटी थी पुरानी, उन्होंने मड मच्छीमार विविध को विनती की कि भाई आप हमको उसमें शामिल करो, क्योंकि अभी बंदर विकसित हो रहा है वगैरह, तो हमको भी वहां शामिल करो। आपने रोड के लिए जो भी जगह खरीद के लिए है, पासिंग अंदर जाने के लिए, तो उसके लिए जो भी आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, तो आज की तारीख में उस टाइम से लेके आज तक वो कंट्रीब्यूशन हम देने के लिए तैयार है, उसके ऊपर का ब्याज भी देने के लिए तैयार है, लेकिन हमको बाहर मत रोको, हमको अंदर रखो। तो उस वक्त पातवाड़ी भाटी उनके साथ में थी। फिर न जाने बाद में ऐसा होने लगा कि मड मच्छीमार विविध कार्यकारी सोसाइटी के कमेटी मेंबर को ऐसा लगने लगा कि नहीं भाई, इधर पातवाड़ी को भी चांस नहीं देंगे, भाटी को भी चांस नहीं देंगे, दरियादीप को भी चांस नहीं देंगे, हम सिर्फ हमारा ही वर्चस्व यहाँ रखेंगे, ये जो तलपशा बंदर है ये हमारे ही ताबे में रहेगा। ऐसी उन लोग की एक गलत सोच ने जन्म लिया और वही सोच के साथ वो आगे चलते रहे। तो फिर बाद में ऐसा हुआ कि सब लोग वंचित होने लगे। भाई हम लोग इन्वॉल्व होते हुए भी, पैसा भरने के बाद भी भाटी सोसाइटी, पातवाड़ी सोसाइटी हम लोग को बाहर रखने लगे। तो फिर ये कैसा होगा आगे चल के कैसे होगा? ये अकेले वहां ताबा रखना चाहते हैं, ये गलत चीज है। फिर हम लोग साथ में हुए, मड दरियादीप मच्छीमार सोसाइटी, भाटी सोसाइटी और पातवाड़ी सोसाइटी, कि हमें अभी साथ में लड़ना पड़ेगा कि ये मड मच्छीमार लड़ाई कहाँ तक पहुंची? आपने अभी तक कहाँ तक ये जाकर आप सपोर्ट करके, जैसे बताया अभी सर ने कि यहाँ तक कार्रवाई की मांग की गई है, यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, इसके आगे क्या होगा? नहीं, वही चीज है कि हम जो आपने मांग रखी है कि हमें सम्मान अधिकार मिलना चाहिए, हाँ। हमें सब मिलकर यूनिटी में होना चाहिए, जो भी करे, जैसे भी 4 सोसाइटी है, चारों में मिलकर एक यूनिटी होनी चाहिए, जो आपने कह रहे, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आप ये जो जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो आपको मिलेगा? जरूर हमको महाराष्ट्र शासन पे और इस न्याय व्यवस्था पे बहुत भरोसा है। और यहाँ के जनप्रतिनिधि है, उन्होंने भी लिखित रूप में दिया है, सम्माननीय गोपाल शेट्टी साहब ने लिख के दिया है कि ये जो जेट्टी है इसमें चारों सोसाइटी का समान अधिकार होना चाहिए। सोसाइटी के बाकायदा नाम लिख के मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकता हूँ। असलम शेख साहब वो जब भी आमदार थे, उन्होंने फॉलोअप किया था, उन्होंने कमिश्नर के साथ मीटिंग ली थी, इसके प्रोसीजर चालू किया था, उन्होंने भी लिख के दिया है कि यह जेट्टी पे चारों सोसाइटी का समान अधिकार होना चाहिए। यहाँ के स्थानिक नगर सेविका संगीता संजय सुतार जी, उन्होंने भी लिख के दे दिया है कि यहाँ सब लोगों का समान अधिकार होना चाहिए। शासन बोल रहा है, मंत्री बोल रहे हैं, अधिकारी बोल रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि खासदार बोल रहे हैं, फिर आमदार बोल रहे हैं, स्थानिक नगर सेवक बोल रहे हैं। सब लोग बोलने के बाद भी खाली एक सोसाइटी, मड मच्छीमार विविध कार्यकारी सोसाइटी, मैं उनके लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि लोगों को गुमराह किया जाता है। तो जिस कमेटी पे कुछ लोग हैं जो अपने दिमाग में ये बैठा के रखे हैं कि नहीं ये सिर्फ हमारे सोसाइटी का जेट्टी है, तो ये गलत चीज है और वो लोगों में भड़काते हैं।
लोगों को अभी पता चलने लगा है कि बाबा उसमें सबका अधिकार है, उनको बाजू में नहीं कर सकते हैं। ये चीज लोगों में भी अभी पता चलने चली है। तो हम आगे चल के ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज के तारीख में कुछ अधिकारी हैं कि वो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हैं, तो हम उनके बाजू में, जैसे हम आरोप लगाना चाहेंगे कि वो पक्षपात करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने चीजों को समझना चाहिए कि सब मछुआरों का विकास ये आपका ध्येय होना चाहिए, ना कि 100 लोगों में से 20 लोगों का विकास, बाकी के 80 लोगों को आप वंचित रखें। ये भूमिका अधिकारियों ने नहीं लेनी चाहिए। तो अभी जाके वो वही सिस्टम से चल रहे हैं। फिशरीज डिपार्टमेंट ने बताया कि बाबा इधर कोई भी कुछ नहीं करेगा जब तक हम पूरा डिसीजन नहीं देते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया कि एक अनाधिकृत दुकान वहां बनाने दे दी। अभी वो भी मेरे रिश्तेदार में लगते हैं। अब मेरे बुआ के नातू का वो दुकान है, ऐसे मुझे उस दिन पता चला। उसके पहले मुझे लगा कि वो कोई दूसरा होगा। आपको क्या लगता है, आप इतना लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक आपको नहीं पता था कि वो आपके रिश्तेदार है, अब आपको ये पता है कि वो आपके रिश्तेदार है, तो क्या इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे जब तक आपको सही फैसला ना मिले? या जरूर stop कर देंगे? जरूर, नहीं, जरूर। हम लोग ऐसे हैं कि ये जिस कुर्सी पे बैठते हैं, मतलब ये चेयरमैन का पद है, तो हमारे ऊपर मेरे सोसाइटी के 700 लोगों का विश्वास है, भाटी के मेंबर लोग का, राजीव जी पे विश्वास है, वातवाड़ी का। तो ऐसे लड़ाई में कभी कभी रिश्ते भूलने पड़ते हैं, रिश्तों को नाराज करना पड़ता है। कल के तारीख में मुझे मेरे रिश्तेदारों ने गाली गलौज किया, क्या क्या अनाप शनाप बोला। ठीक है, होने दो, उनको कल पता चलेगा कि भाई मैं किसके लिए लड़ रहा था। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मेरे रिश्तेदारों के खिलाफ नहीं हूं। आपकी तरफ से एक गलती का काम हो गया कि आप लोगों ने जो परमिशन अपने को दुकान का डालना चाहिए था, उसका लेटर एप्लीकेशन सुकाणु समिति जो है, जिसके अध्यक्ष सह आयुक्त महेश देवरे जी हैं, और उसके कमेटी मेंबर जो 4 सोसाइटी के प्रतिनिधि हैं, मतलब चेयरमैन और उनके संचालक, उनको लेटर लिखना चाहिए था, मर्ड तलपशा बंदर सुकाणु समिति, और उनसे परमिशन लेना चाहिए था कि भाई मुझे वहां दुकान डालना है, तो आप चारों मिलके मुझे परमिशन दो। उन्होंने सिर्फ एक सोसाइटी का परमिशन लिया, और वही सोसाइटी वहां बेकायदेशीर वहां मतलब भाड़ा वसूल करते हैं। उधर और एक दुकान है, उसका भी भाड़ा वसूल करते हैं। और जो जगह हम लोग को अलॉट की है, जहां हम लोग हमारा आइस सेल कर सकते हैं, बर्फ सेल कर सकते हैं, वो जगह पे भी उन लोगों ने प्लॉटिंग करके जगह भाड़े पे दे दी है दूसरे लोगों को मच्छी सुखाने के लिए। तो ये सब गलत चीजें वो धड़ल्ले से कर रहे हैं। फिर भी हम लोग वहां झगड़ा करने नहीं जा रहे हैं, हम लोग उसकी बात जानकारी पूरी फिशरीज डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। माननीय आयुक्त अतुल पाटने जी हैं, उनसे भी बात हुई, उनको दे रहे हैं कि आप एक्शन ले लो, ये गलत हो रहा है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो उस दिन जैसे वहां हंगामा हुआ, झगड़े हो रहे थे, मारपीट होने जैसी स्थिति हो गई थी, ये आपके डिसीजन ना लेने की वजह से हो रहा है। तो मैं कल भी आपको वही बताया कि कल हमारी जो मीटिंग हुई उसमें हमारी डिमांड थी कि ये जो गलत चीजें हैं, जो मड़ मच्छीमार विविध कार्यकारी सोसाइटी ने वहां अपने सभासद को सुविधा देने के लिए जितना स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे कोल्ड रूम बनाया है, क्रशर मशीन रखने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, और प्लेटफॉर्म क्रशर मशीन बनाने के लिए रखा है, फिर एक मच्छी खरीदी बिक्री के लिए शेड बनाया है। तो ये सब आप लोगों ने कोई फिशरीज की परमिशन लेके नहीं बनाया है, आपने एनक्रोचमेंट किया है। तो हम उस चीज के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम लास्ट टाइम भी बोले कि हमें उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लेना है, हमको ऑब्जेक्शन है उस पर, लेकिन हम उस तरीके से नहीं जाते हैं कि वो तोड़ना चाहिए, वो निकालना चाहिए। ऐसा हम लोग लेटर डाल सकते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि है बनाया है, अपनी सोसाइटी है, अपने गांव की सोसाइटी है, रहने दो। लेकिन हमको भी तुम जो विरोध करते हो, तो फिर हमें भी लगता है कि अगर आप हमको विरोध करते हो तो हम भी जो आपने अनाधिकृत बनाया है उसके खिलाफ लेटर लिखना शुरू करें क्या। हम नहीं चाहते कि आपका वो टूटे, लेकिन हम अगर लेटर डालें और ऊपर तक जाए तो वो टूट सकता है। हम नहीं चाहते हैं वो टूटे। अपने एक मड़ मच्छीमार विविध सोसाइटी का वो स्ट्रक्चर है, अपने सभासदों को सुविधा दे रहे हैं, देने दो, अच्छा है। हम भी उसी तरह हमारे सभासद को सुविधा देने के लिए हम भी बनाएंगे। तो आप विरोध मत करो। जब आप विरोध करोगे तो हम भी उसका विरोध करेंगे। पहली जैसे समान अधिकार है। अगर पहला वार आप करोगे
तो फिर हम भी वार करेंगे। फिर आप ये मत बोलना कि भाई इन लोगों ने तोड़ने के लिए या ये कंप्लेंट्स किया, ऐसा मत करो। और मैं विनती करता हूँ मड़ मच्छीमार विविध कार्यकारी सोसाइटी के कुछ लोगों को जो कमेटी पे है कि आप सत्य परिस्थिति को जान ले। हम लोग क्यों बोल रहे हैं ये चीज कि हम आपस में लड़ रहे हैं। हमारी खाजन जमीन जो मैग्रूज की जमीन है वो हमारी कोली लोगों की है। पूरे गांव का भाटी से लेके पातवाड़ी तक, ढूंढी गांव तक, डोंगरपाड़ा, वटारपाड़ा, मदलापाड़ा, हमारा दरियादीप सोसाइटी का पूरा एरिया, इन लोगों का अधिकार है ये मैंग्रोव्स पे। उस पे आज धड़ल्ले से रोड के साइड में जितने बंगलोज हैं, जिनकी जिनकी जगह है, वो भराव डाल के पूरा खत्म कर रहे हैं। तो हमको ये 4 सोसाइटी को मिलके उनसे लड़ना है, लेकिन हम इधर आपस में लड़ रहे हैं। उसका फायदा वो उठा रहे हैं, अपनी जमीनें उधर जा रही है। अक्सा की जमीन अपनी है, जहां मच्छी सुखाने, जब भी मच्छी ज्यादा रहती है, यहाँ जगह नहीं रहती है, तो हम अक्सा में पुश्तों से मच्छी सुखाने के लिए जा रहे हैं। वो जमीन अपने हाथ से निकल जा रही है, तो हम सब साथ में मिलके उनसे लड़ना चाहिए। तो हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, मतलब 2 बिल्लियों का झगड़ा और एक तीसरा बंदर आके उसमें से खाना उठा के निकल जाता है, ये चीज हो रही है। तो मैं विनती करता हूं, और हम मड़ मच्छीमार विविध कार्यकारी सोसाइटी के सब मेंबर लोग से विनती करते हैं कि कृपया आप ये बात समझ लें, आप किसी के बहकाव में ना आए। वो जेट्टी है, वो सबकी है, शासन ने मंजूर की है, तो आप झगड़ा करके ये सब माहौल खराब करने का काम मत करो। आपसे हाथ जोड़ के विनती है। ओके, थैंक यू। क्या आपका एनजीओ है और काम करने के लिए डोनेशन चाहिए, लेकिन 12 ATG सर्टिफिकेट नहीं होने की वजह से डोनेशन नहीं मिल पा रहा है, तो आप RTI SK के एजेंसी से संपर्क करें। RTI SK के एजेंसी से संपर्क करके 12 ATG सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उठाए फोन और लगाएं कॉल 9769025411।